नमस्कारम। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं सेफ सॉइल टॉक्स में सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर एस.एन. पांडे के साथ। आज का हमारा सवाल होगा डॉक्टर साहब कि पौधे में बीमारी नहीं लगे, इस संदर्भ में आप हम पे कुछ प्रकाश डालें कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा जिससे बीमारी ना लगे हमारे फसल में और मिट्टी हमारी जो है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब सुरक्षात्मक उपाय। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है कि हम पहले ही कुछ ऐसा काम कर दें कि पौधों में बीमारी लगे ही नहीं, क्योंकि पौधे में जब बीमारी लग जाता है तो उसका कोई उपचार नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज इन द प्लांट्स। इसको आप समझिए, बीमारी लग जाने के बाद में कोई उसका उपचार नहीं है, तो बीमारी लगे ही नहीं, एकमात्र यही उपाय हमको करना बाकी है। तो जैसा हमको मालूम है कि बीमारियां 3 चीजों से फैलती हैं, एक फंगस से, दूसरी वायरस से, तीसरी बैक्टीरिया से। 3 तरह से बीमारियों का प्रकोप होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके रोग के कारक जो है 3 है। एक फंगस, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से जो फैलता है, और दूसरा क्या है आपको भी बोल रहे थे, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल। 3 तरह से बीमारियों का प्रकोप 3 कारकों से कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी पैदा करता है। तो आज हम फंगस डिजीज को भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फंगस डिजीज क्या है? जो मिट्टी में हमारे बहुत से तरह के फंगस पाए जाते हैं, तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तरह के वायरस पाए जाते हैं। हवा में भी है, हवा में तरह वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस। मिट्टी में जो फंगस है जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, उससे बचाव के लिए हम प्रति एकड़ 4 kg ट्राइकोडर्मा, 1 एकड़ के लिए 4 kg ट्राइकोडर्मा, अगर 10 क्विंटल गोबर की खाद या सड़ी खाद या कंपोस्ट खाद या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें उसको मिक्स करके सीमेंट पानी जैसे फेंका जाता है, उस फंगस को 4 किलो फंगस, उस फंगस को हम जैविक खाद में मिक्स करेंगे, क्योंकि वो जीव है, तो उस जीव का भोजन जैविक है। तो जब हम जैविक खाद में उसको डालेंगे तो उसका ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होगा, उसको भोजन पदार्थ मिलेगा। ट्राइकोडर्मा क्या है ये? ट्राइकोडर्मा फंगस है। फंगस है, पता है, हम आज सिर्फ फंगस के विषय में बताएंगे। जी। तो फंगस, फंजी, जैसे फंगस को मारने के लिए आजकल तरह के बाजार में जहर आया है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। साइड का मतलब मारना, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारना, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारना, फंजीसाइड फंगस को मारने वाला, साइड मतलब मारना, फंजीसाइड। तो हमारे फंगस जो मिट्टी में है, हम पहले उसको मारे, क्योंकि पौधे तो मिट्टी में ही आएंगे। वायरस आएगा, फंगस हवा से आएगा, बीज से आएगा, उसको देखेंगे। लेकिन पहला क्या है, मिट्टी से जो मिट्टी जनित सॉइल बॉर्न डिजीज, मिट्टी जनित रोग, जो बीमारी मिट्टी से ही पैदा होता है उसको कहते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज, मिट्टी जनित रोग। तो मिट्टी जनित रोग में एक आता है फंगस डिजीज। फंगस डिजीज जब पौधे में लग जाएगा तो उसका कोई उपचार का कोई दवा नहीं है। दुकानदार लोग अपना बेचने के लिए कुछ लिख देता है, हाई ले जाइए ना, हो डालिए ना, ये डालिए ना, वो डालिए, लेकिन काम नहीं पाता। तो इसीलिए कहा गया है प्रिवेंटिव मेजर्स, सुरक्षात्मक उपाय हमें करना पड़ेगा जो फसल को में बीमारी न लगने दे, और मिट्टी को भी मिट्टी तो बचेगा ही, क्योंकि हम कोई जहर नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, एक जीव दे रहे हैं। वो फंगस जो हमारे फसल को नुकसान कर रहा है वो भी एक जीव है।
वो फंगस जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाला उसी फंगस से दूसरे स्ट्रेन के फंगस के दूसरे स्ट्रेन से हम उसको मार देंगे। एक जीव दूसरे जीव को खाता है जी, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, एक फंगस दूसरे फंगस को खाता है, बड़ी मछली या छोटी मछली को खा जाती है। उसी तरह से प्रकृति ने बनाया है कि एक हानिकारक फंगस को मारने के लिए लाभदायक फंगस दिया है। तो बैलेंस करने की नेचर को, हर चीज को बैलेंस करना, तो वो हम करें कि प्रति एकड़ 1 एकड़ के लिए 4 kg ट्राइकोडर्मा, जो आपके न्यू स्वदेश शुगर मिल में हम लोग थे, हम ही ने स्टार्ट करवाया था मिट्टी सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। हमने तैयार कराया था, खोज करवाया करके उसको तैयार कराया और बड़े पैमाने पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। हम आपको पूर्व में भी कहा था कि ट्राइकोडर्मा मंगाया जाएगा ताकि हम मिट्टी को रोग मुक्त कर दें। तो 4 kg ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़, जितना कंपोस्ट हो सके, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या शुगर मिल से जो प्लेसमेंट से जो खाद बनता है वो कोई भी ऑर्गेनिक बने, मैं उसको मिला करके 24 घंटा तक उसे सीमेंट बालू फेंटा जाता है, उसको फेंट करके और उसमें देखेंगे कि हम मॉइस्चर है कि नहीं। अगर मॉइस्चर की कमी हो तो थोड़ा सा उसमें छीटा, पानी का छीटा दे देंगे, क्योंकि जीव है तो उसको भोजन चाहिए और पानी भी चाहिए। अगर सूखा मीडियम में डालेंगे तो सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा, उसको भी मॉइस्चर चाहिए। तो हम ऑर्गेनिक मैन्योर में हमारे पास जितना ही उपलब्ध हो, वैसे रिकमेंडेड डोज है कम से कम 10 क्विंटल पर एकड़। 10 क्विंटल पर एकड़ अगर आप निर्दय चीनी मिल का मंगाते हैं चाहिए तो उसका रिकमेंडेशन है 10 क्विंटल पर एकड़। तो 10 क्विंटल में आप 4 kg ट्राइकोडर्मा बोरा खोल लीजिए और उसको बढ़िया सीमेंट बालू जैसे फेंटा जाता है मिक्सर मशीन में डाल के उसको फेंटवा दीजिए। नमी की कमी है की तरह स्प्रेयर से हल्का हल्का उसको फवारा दे दीजिए कि मॉइस्चर आ जाए, तो ताकि वो जीव जो है ट्राइकोडर्मा वो फास्ट ग्रोथ कर सके। अगर सूखा होगा तो ग्रो नहीं करेगा, फास्ट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी चाहिए ना, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। देखेंगे मॉइस्चर की कमी है तो हम उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी देंगे, 24 घंटा मिला करके उसको ढक करके रख देंगे ताकि बैक्टीरिया को फास्ट मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, तेजी से अपना बाल विकास कर प्रजनन कर। और उसके बाद उसको खेत की, हमको गेहूँ बोना है तो गेहूँ बोना है तो खेत की 3-4 बार जुताई होता है। तो अंतिम बार में जो जुताई होगा उस अंतिम बार जुताई से पहले इसको खेत में पूरा मिला छीट दीजिए और एक बार और जोत करके हेंगा मार दीजिए, उसके बाद कोई फसल बोइए, आपके फसल में बीमारी नहीं रहेगा, ऐसी गारंटी। बहुत सुंदर आपने हमें बताया कि किस तरीके से हम पौधों में बीमारी को लगने से बचा सकते हैं। फंगल उपाय है, फंगल डिजीज है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ना कि जहर देके, बट जो कीड़े हैं वो कीड़े को ही खाएं, जो फंगी है वो फंगी को ही खाएं। पैरासाइट उसको कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी सुरक्षित है है और हमारा पौधा भी सुरक्षित है, बीमारी से मुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो जैसा कि हमने आज सुना, ये बहुत ही इंटेंसिव सॉल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम के लिए। आप 3 से 4 बजे कभी भी किसी भी दिन 3 से 4 बजे आप आ सकते हैं हमारे पास और हमारी इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप YouTube पर, Facebook पर हमें हमेशा देख सकते हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।